किशनपुर जंगल की बात है। टुनी चिड़िया जंगल में अपने भाई बंटी कबूतर के साथ रहा करती थी। उनके माँ बाप का एक सड़क हादसे में देहांत हो गया था। टुनी चिड़िया जंगल में फल बेचा करती थी और अपना घर चलाती थी। उसका भाई बंटी कबूतर छोटा था, लेकिन वो भी जंगल से लकड़ियाँ लाकर बेचा करता था। माँ बाप ना होने के कारण दोनों अनाथ थे, लेकिन अपनी जिंदगी में खुश थे। उनकी जिंदगी अच्छे से गुजर रही थी, लेकिन एक दिन के बाद उनकी पूरी जिंदगी पलट गई। जंगल में अचानक जोरदार बारिश चालू हो गई। बंटी, आज अचानक इतनी जोरदार बारिश क्यों हो रही है? पता नहीं, अपना घर बहुत पुराना है, बारिश के कारण इसे कुछ हो न जाए। कुछ नहीं होगा दीदी हमारे घर को, तुम शुभ शुभ बोलो। हाँ, मैं जानता हूँ कि इस तेज बारिश में कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे। ये घर ही हमारे माँ बाबा की आखिरी निशानी है। हाँ बंटी, तुम इतने छोटे हो लेकिन इतने समझदार हो गए हो कि मुझे पता ही नहीं चला। हाँ मेरे भाई, ये हमारे माँ बाबा की आखिरी निशानी है, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। बारिश तेज होने के कारण उनका घर बह गया और दोनों बहुत रोने लगे। बंटी, ये सब क्या हो गया? हम अब कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे? हाँ दीदी, हमारा घर बह गया। ये बारिश इतनी तेज क्यों हो रही है? अब हम कहाँ रहेंगे दीदी? तुम रो मत बंटी, हम कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकालेंगे, लेकिन अभी बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। हे भगवान, हमारी मदद करो। और कितना बुरा करोगे हमारे साथ? पहले ही हमारे ऊपर से माँ बाप का साया छीन लिया और अब ये घर भी। हाँ भगवान जी, हमारी मदद करो। हम ऐसे बारिश में भीगते रहे तो हम बीमार हो जाएंगे। वो दोनों भगवान से प्रार्थना कर ही रहे थे कि जैसे उनकी प्रार्थना भगवान ने सुन ली हो। अचानक उनका घर उनके सामने वापस आ गया और वही जो बह गया था वही घर उनके पास आ गया। अरे बंटी, वो देख हमारा घर। ये चमत्कार कैसे हुआ? और देखो, हमारा घर वापस मिल गया हमें। हाँ दीदी, लेकिन ये कैसे हुआ? मुझे लगता है भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली होगी, तभी अचानक हमारा घर हमें मिल गया। ऐसा चमत्कार भगवान ही कर सकते हैं। वो घर कोई ऐसा वैसा नहीं था, वो एक जादुई घर था और बोलने वाला भी था। बच्चों, तुम दोनों डरो मत। अब से तुम दोनों भाई बहन इसी घर में रहोगे, यानी कि मुझ में। तुमको मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। ऐसा समझो कि तुम्हारे माँ बाबा ने तुम्हें यहाँ वापस भेजा है। वो दोनों तुम्हें स्वर्ग से देख रहे थे और तुम्हारी तकलीफ की वजह से ही मैं यहाँ आया हूँ। आओ, जल्दी से अंदर आओ। देखो मैं कितना मजेदार हूँ। बारिश में इतना भीगोगे तो बीमार हो जाओगे। हाँ हाँ, हम अभी आते हैं। फिर क्या था, वो दोनों भाई बहन घर के अंदर चले गए। अरे वाह दीदी, ये घर तो अंदर से बहुत खूबसूरत लग रहा है। और तो और ये घर हमसे बातें भी करता है। हाँ बंटी, कितनी मजेदार बात है ना? टूनी दीदी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। भूख तो मुझे भी लगी है बंटी, लेकिन खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है ना हमारे पास। आम भी नहीं है। टूनी के आम बोलते ही वहाँ आम आ गया। अरे, ये आम कहाँ से आया? चमत्कार हो गया है दीदी, ये घर ने किया है। तुमने अभी कहा था ना आम, देखो मैंने भी कहा तो आ गया। मुझे दाना चाहिए। टूनी के दाना बोलने पर वहाँ पर दाने भी आ गए। हाँ बंटी, अब तो मुझे भी लग रहा है कि ये जादू घर ही कर रहा है। हाँ टूनी दीदी, ये जादुई घर है। हाँ बंटी, ये बारिश के कारण हमें ये जादुई घर मिला है, एक अच्छा दोस्त। बारिश ने उनकी जिंदगी एकदम से पलट गई। वो दोनों का जीवन अच्छे से गुजरने लगा। वो दोनों बहुत खुश रहने लगे। ये कहानी सुंदरवन जंगल की है, जहाँ पर बहुत सारे पक्षी अपना जीवन गुजार रहे थे। उसी जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया अपने टूटे फूटे घर में रहती थी। इन दिनों जंगल में बरसात का मौसम था। सारे बादल अपने अंदर पानी समाये घूम रहे थे। तभी टूनी की टेंशन बढ़ गई। अरे बाप रे, आसमान में कितने सारे और काले बादल छा रखे हैं। लगता है आज बहुत जोरों की बारिश होने वाली है। अगर कहीं बारिश बहुत ज्यादा हो गई तो मेरा घर तो टूट ही जाएगा। पहले ही मेरा घर कितना पुराना हो गया है और टूटा फूटा भी है। इससे
ठिकाना बदलना होगा और सुरक्षित जगह देखनी होगी। तभी टूनी चिड़िया सारे घरों में जाती है और हर पक्षी से मदद की गुहार लगाती है, पर कोई पक्षी टूनी चिड़िया को अपने घर में नहीं रहने देता। आखिरकार थक हार कर टूनी चिड़िया वापस अपने घर आ जाती है और तभी जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। बारिश तेज होने के कारण टूनी चिड़िया का सारा घर टूट गया और पानी में बह गया। टूनी चिड़िया एक पेड़ की डाली पर बैठी भीग रही थी। अरे बाप रे, कितना ठंडा पानी है। अरे बादलों, थोड़ा मुझ पे रहम कर लो, आज ही सारा पानी बरसाओगे क्या? अरे कोई है यहाँ? मेरी मदद करो, मैं बारिश में भीग रही हूँ, कोई तो मेरी बात सुनो। बारिश बहुत तेज हो रही थी। टूनी चिड़िया तेज बारिश में भीग रही थी, साथ में उसकी मदद करने जंगल का कोई भी पक्षी नहीं आया। तब एक छोटा सा बादल उड़ते उड़ते टूनी चिड़िया के पास आता है। टूनी चिड़िया जब उस बादल को देखती है तो बहुत डर जाती है। अरे ये बादल तो इतना मेरे पास आ गया, अब क्या होगा मेरा? हे भगवान! चिड़िया बहन, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं जब से आसमान में उड़ रहा हूँ मेरी नजर आप पर पड़ी। मैंने देखा कि आप अकेले ही इस डाल पर बैठकर भीग रही हो। ऐसा क्यों चिड़िया बहन? क्या आपको बरसात में भीगने में मजा आता है? अरे बादल भैया, मैं आपको क्या ही बताऊं, मेरा घर इस बारिश में टूटकर बह गया है। अब मेरे रहने के लिए कोई जगह नहीं बची है, ना ही कोई घोंसला और ना ही कोई घर। मैं करूं भी तो क्या? अरे चिड़िया बहन, अगर आप इस तरह इस बारिश में भीगती रही तो आप बीमार हो जाओगी। इस जंगल में तो काफी सारे पक्षियों के घोंसले है, घर है। आप किसी भी एक पक्षी के घर में चले जाइए ना। अरे बादल भाई, मैंने सबसे मदद मांगी लेकिन मेरी मदद किसी ने नहीं की। मैंने तो ऐसा सुना था कि पक्षियों के बीच एक दूसरे के प्रति प्रेम होता है और आपकी कोई भी पक्षी मदद नहीं कर रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? अरे बादल भाई, समय के साथ हर चीज बदल जाती है। पहले हमें हर चीज मुफ्त में मिलती थी, लेकिन अभी दौर बदल गया है। हर पक्षी ने अपना अपना इलाका बना लिया है। जहाँ पर मजबूत लकड़ियाँ है वहाँ पर पक्षियों ने डेरा डाल रखा है, और तो और वो लकड़ियों को बहुत महंगे दामों में बेचते हैं। क्या क्या बात कर रही हो चिड़िया बहन? जंगल में इतने बदलाव हो गए हैं और सब कुछ बदल भी गया है। अब आप क्या करोगी चिड़िया बहन? आपका घोंसला कैसे बनेगा? क्या पता बादल भाई, लगता है मेरे भाग्य में यही सब लिखा हुआ है। बचपन से कोई सहारा नहीं मिला और ना ही किसी ने हाथ थामा। अब तो ऐसी समस्या से निपटने की आदत सी हो गई है। चिड़िया बहन, आपको इस तकलीफ में देखकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। आप एक काम करिए, आप मेरे ऊपर एक छोटा सा घर बना लीजिए। अरे बादल भाई, ये कैसे संभव है? हाँ चिड़िया बहन, ये सब संभव है। लेकिन ये सब बहुत मुश्किल होगा ना? हाँ मुश्किल होगा, लेकिन नामुमकिन नहीं। आपके लिए मैं लकड़ियाँ इकट्ठा करता हूँ, मेरे ऊपर एक घर बना लेना। ऐसा करने से ना ही आपको बरसात में तकलीफ होगी और ना ही आपको गर्मी लगेगी। आपका जीवन एकदम अच्छे से बीतेगा और इसी तरह मुझे भी आपका एक साथ मिल जाएगा। हम दोनों मिलकर बहुत मस्ती करेंगे। बादल की ये सारी बातें सुनकर चिड़िया के मन में एक उमंग सी जग जाती है और वो उसी बारिश में एक एक करके सारी लकड़ियां बादल के ऊपर रख देती है। फिर जैसे तैसे टूनी चिड़िया उस बादल के ऊपर एक बांस का घर बना लेती है और उसमें रहने लगती है। फिर बादल टूनी चिड़िया को लेकर आसमान की तरफ निकल पड़ता है। तो चिड़िया बहन, कैसा लग रहा है आपको बादलों के घर में? आपको मजा तो आ रहा है ना? सच में बादल भाई, मुझे यहाँ बहुत मजा आ रहा है। आप बहुत अच्छे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बच्चों, कैसे हो? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करो और ऐसी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।